जय श्री कृष्ण। आइए हम आप इस पवित्र आख्यान में प्रवेश करें। भागवत ज्ञान एवं परिचर्चा में हम लोग पुनः प्रवेश कर रहे हैं। श्री सूत शौनक संवाद है। सूत जी से शौनकादि ऋषियों ने प्रश्न किया है, भगवान जब सुखदेव जी का भगवान आपने सुखदेव जी का जब जन्म और परीक्षित जी का जन्म, दोनों का आपने जन्म बता दिया। भगवान हम जानना चाहते हैं कि पुनः भगवान का द्वारका गमन कैसे हुआ। तो उस समय भगवान के परम कृपा पात्र श्री सूत जी महाराज कहते हैं, हे ऋषियों, अहो अलम स्याद्यतमं यदो कुलमहोऽलं पुण्यतमं मधोर्वनं यदेश पुंसा वृषभाश्रियः पते स्वजन्मना चण्डक्रमेण चांचति। धन्य है दिवासियों का जो कुल है, प्रशंसा का भाजन है मेरे भाई बहन। और चंद्रवंश में भगवान श्री श्याम सुंदर उत्पन्न हुए। ये चंद्रवंश धन्य है, मथुरा भी धन्य है, गोकुल धन्य है, नंदगांव धन्य है, और भगवान श्याम सुंदर की द्वारिकापुरी धन्य है, जिस पुरी के भगवान अधिपति हैं, द्वारकाधीश परम पिता परमात्मा। और यहाँ पांडवों में धर्मराज युधिष्ठिर को राज्याभिषेक करा करके सभी राज्य की विधाओं को यथायुग सबको पालन का विधान बताते हुए द्वारकाधीश भगवान सात्विकी को लेकर के और अपने रथ पर आरूढ़ होते हैं और भगवान द्वारका गमन करते हैं। भगवान की द्वारका की यात्रा हो रही है और अर्जुन भी भगवान की इस यात्रा में साथ में जा रहे हैं और अर्जुन भी चंवर ढूंढ रहे हैं भगवान के लिए, रथ पर सवार हैं और बड़े विधि विधान से भगवान की यात्रा द्वारिका की ओर जा रही। ठाकुर जी द्वारिका गमन कर रहे हैं। द्वारिका में इस समीप जब भगवान का रथ पहुंच रहा है तो वहाँ बड़ी कोलाहल मच गया, वहाँ बड़ी प्रसन्नता हो रही है सभी द्वारिका वासियों में। भगवान द्वारकाधीश आ रहे हैं, भगवान द्वारकाधीश आ रहे हैं। बड़ा कोलाहल हो गया पूरी द्वारिका में। द्वारिका को सजाया गया है, जगह जगह रंगोलियाँ बनाई गई हैं, तोरण द्वार बनाए गए हैं और बड़े विधि विधान के साथ ब्राह्मणों ने स्वस्ति वाचन का पाठ किया है। और भगवान जब अपने ही नगर के निकट पहुंचते हैं तो प्रद्युम्न, शांब आदि जो हैं बड़े बड़े वीर योद्धा जो भगवान के पुत्र भी हैं, और ये सभी आकर के और भगवान का स्वागत करते हैं। भगवान को गजेंद्र पर, हाथी पर बिठा करके पुष्पमालाओं की कई सुंदर सा हार पहना करके और मांगलिक भगवान की वस्तुएं भेंट की हैं और परमात्मा को द्वारिका में प्रवेश कराया है। सभी लोगों ने यथा उनका आलिंगन किया, परस्पर सत्य निरीक्षण आदि, और सभी लोगों ने भगवान से को जो जैसे पद में थे, जो बड़े थे उन लोगों ने आशीर्वाद दिया, जो छोटे थे उन्हें पैर छुआ, जो बराबरी के थे उन्हें भगवान का आलिंगन किया, कर स्पर्श किया या हृदय से भगवान को गले से लगाया। इस प्रकार सभी लोगों ने भगवान का सम्मान किया और भगवान अपने महलों की ओर जा रहे हैं परमात्मा द्वारकाधीश। और एक ही मुहूर्त में, एक ही नक्षत्र में सभी 16,001 प्राणियों से परमात्मा का एक ही नक्षत्र में, एक ही समय में सबसे मिलन हो रहा है। सभी को लग रहा है कि द्वारकाधीश मेरे भवन में आ रहे हैं और वो कहती है कि द्वारकाधीश मेरे भवन में आ रहे हैं, और जितनी भी रानियां पटरानियां हैं सबको लगता है कि द्वारकाधीश मेरे ही भवन में आ रहे हैं। सभी को खुशियों से आह्लादित है पूरा नगर, और पूरी द्वारिका प्रसन्नता का भाजन बन गई है मेरे भाई बहन। इस प्रकार से प्रसन्नचित्त सभी द्वारिकावासी आपस में प्रफुल्लित हैं, आनंदित हैं और सभी लोग खुशियां मना रहे हैं। उस समय श्री शौनक जी कहते हैं श्री सूत जी महाराज से कि हे भगवान, इस प्रकार भगवान द्वारिकाधीश का द्वारिका प्रवेश हो रहा है और कुछ समय के बाद वहां से पुनः अर्जुन का हस्तिनापुर आगमन हो रहा है। हस्तिनापुर आ रहे हैं यहाँ पर जो है धर्मराज युधिष्ठिर सोच रहे हैं
अर्जुन को गए समय हो गया, काफ़ी समय बीत गया, अर्जुन अभी तक लौट के नहीं आया, क्या बात है। मेरी जो है बाम आँख फड़क रही है, मेरे बाम भाग से सुअर जो हैं, श्रृगाल जो हैं, वो आवाज़ कर रहे हैं, ध्वनि कर रहे हैं, रो रहे हैं, कुत्ते रो रहे हैं और तरह तरह के अपशकुन हो रहे हैं। ऐसा क्यों हो रहा है? और अभी तक अर्जुन भी लौट के नहीं आया, क्या बात है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। ऐसे तरह तरह के अपशकुनों की परिचर्चाएं भीम से, नकुल सहदेव से, अपने मंत्रियों से, अपने राज्य में कर ही रहे थे। उसी समय जो है अर्जुन रोते हुए, विलाप करते हुए और पुनः वापस आते हैं। अर्जुन रोए जा रहे हैं। भीष्म उसमें भगवान युधिष्ठिर पूछते हैं, राजा युधिष्ठिर पूछते हैं, धर्मराज युधिष्ठिर पूछते हैं कि आखिर में क्या बात है, इतने क्यों रोए जा रहे हो, क्यों विलाप कर रहे हो, क्या कारण है, क्या तुम्हारा छिन गया है, क्या अपराध तुमसे हो गया है जो तुम रोए चले जा रहे हो, कुछ उत्तर नहीं दे रहे हो। अर्जुन बोल नहीं रहे, चुपचाप रुदन कर रहे हैं। अच्छा तुम ये बताओ, कहीं तुमसे, तुम्हारे सामने कोई निंदित कर्म तो नहीं हो गया, अपेक्षित कर्म तो नहीं हो गया, कहीं तुमने बालकों को और बुजुर्गों को बिना खिलाए भोजन तो नहीं कर लिया, ये निंदित कर्म है। या तुमसे कोई अपराध तो नहीं बन गया, तुमने किसी की सुरक्षा का वचन दिया, उसका सुरक्षा करना तुम भूल गए, सुरक्षा नहीं कर पाए, ये तुमसे अनादर तो नहीं हो गया, तुमसे गलती कहाँ हुई है, क्या अपराध हुआ है। या कहीं भगवान द्वारिकाधीश द्वारिका को छोड़ करके, अपने लोक को छोड़ के गोलोक धाम तो नहीं पधार गए। और चिल्ला चिल्ला के रोने लगा अर्जुन ने कहा, हाँ भैया आप सही कह रहे हैं कि आज भगवान हम सभी को छोड़ करके और अपने लोक को चले गए, और इसीलिए हम बहुत व्याकुल हैं, दुखी हैं। हमारा गांडीव आज गर्जना नहीं कर रहा है, मेरे अंदर वो ऊर्जा नहीं, हम निष्प्राण हो गए भगवान। हम अर्जुन के अंदर जो संचार था, अर्जुन के अंदर जो ताकत थी, गांडीव में जो ताकत थी, वो सारी ताकत परमात्मा कृष्ण थे। आज भगवान चले गए, उनकी वनिताओं को ग्वाल भीलों ने लूट लिया, हम रक्षा नहीं कर पाए। भील ने लूटी गोपिका, वही अर्जुन वही बाण, समय होत बलवान, समय बड़ा बलवान होता है। हम कोई रक्षा सुरक्षा किसी तरह की नहीं कर पाए। आज हमको एहसास हो रहा है, महसूस हो रहा है, इंसान कुछ नहीं होता है, जो कुछ भी होता है परमपिता परमात्मा की शक्ति होती है। इंसान कभी इस बात का गुमान न करे, इंसान किसी भी समय इस प्रकार का घमंड न करे, अहंकार न करे, ये काम मैं कर रहा हूँ, ये काम मैं कर रहा हूँ, ये बच्चे मैंने पैदा किए, ये सामान मैंने खरीदा है, ये मकान मैंने बनवाया है, या ये भवन मैंने बनवाया है, या ये भंडारा मैं करवा रहा हूँ, या कोई कर्म मैं कर रहा हूँ। नहीं 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 नहीं, ये बिल्कुल गलत बात है। कुछ भी तू नहीं कर रहा है, कुछ करें करावे भंजन सोई, उमा राम गति लखे न कोई। सब कुछ संसार में करने कराने वाले वही परवरदिगार परमात्मा स्वयं है, नारायण स्वयं है। हम तो निमित्त मात्र हैं, हम कुछ नहीं कर सकते। अर्जुन विलाप कर रहा है, रुदन कर रहा है, भैया हम कुछ नहीं कर सके। आज हमें सारे अपना पूरा युद्ध का समय सीन याद आ रहा है। यदि भगवान श्याम सुंदर न रहे होते तो हम इतना विशाल कौरव सैलाब को नहीं जीत पाते न। और बड़े बड़े महारथी थे, बड़े बड़े यूथ थे, बड़े बड़े बलवान थे, धुरंधर थे। लेकिन मैं समझता हूँ कि भगवान श्याम सुंदर के आशीर्वाद से, भगवान कृष्ण की कृपा से हम सब कुछ चीज़ों को जीत सके, इस पर विजय प्राप्त कर सके। तो विजय परमात्मा का स्वरूप है। और मैं अपने आप को ऐसा मान बैठा था कि मैं कर रहा हूँ, लेकिन भैया आज मेरी ज्ञान ग्रंथि खुल गई। मैं नहीं कर रहा था, अर्जुन नहीं कर रहा था, करने वाले भगवान श्याम सुंदर थे। मैं झूठे अपने आप को मैं कर रहा था, सब कुछ करने वाले वही थे। इस प्रकार की भगवान के प्रेम में, भगवान की ब्रह्माग्नि में सब डूब गए हैं परमात्मा का। इस प्रकार से सभी आपस में एक दूसरे से सांत्वनाएं दे रहे हैं, परस्पर सबको समझाया जा रहा है। महाराज युधिष्ठिर के द्वारा सांत्वनाएं दी जा रही हैं। और उस समय एक घटना और घटती है मेरे भाई बहन, जो सोचने योग्य घटना है। वो घटना यह है कि सूत जी महाराज कहते हैं कि हे शौनक जी, जिस समय महाराज राजा बन गए, धर्मराज युधिष्ठिर राजा बने, राजा बनने के बाद और एक चीज ये होती है कि यहाँ पर एक दिन जो विदुर जी थे, विदुर जी पूरे महाभारत के युद्ध से बाहर चले गए थे, पहले ही बाहर चले गए थे। दुर्योधन से उनको थोड़ा सा तिरस्कार हुआ और तिरस्कार को उनको असह्य हुआ और उसके बाद वो बाहर चले गए थे। पूरे महाभारत काल में
जो है विदुर नहीं थे। और विदुर जो हैं ये साक्षात यम के अवतार हैं, और यम के अवतार होने के नाते विदुर का महाभारत से पलायन होना स्वाभाविक भी था। यदि विदुर इस युद्ध में रहते तो विदुर पर आरोप लग जाता कि यमराज स्वयं जो है और साथ दे रहे थे नाम से पांडवों का। इसलिए यहाँ पर विदुर जो है पहले चले जाते हैं। ये मांडव्य ऋषि के श्राप से विदुर जी को इस प्रकार 100 साल के लिए संसार मृत्युलोक में आना पड़ा। मांडव्य शापाद भगवान प्रजा संयमो यमः भ्रातृ क्षेत्रे भुजिष्यायां जातः सत्यवती सुता। मांडव ऋषि के श्राप से 100 वर्ष के लिए मृत्युलोक में आए थे, और यमराज यम के अवतार हैं, और ये विदुर बने थे, दासी पुत्र विदुर बने थे। और यहाँ पर आकर के विभिन्न महलों में जहाँ पर धृतराष्ट्र और गांधारी रहती थी, उनको समझाया एकांत में कि तुम क्या कर रहे हो, तुमको इतना ज्ञात होना चाहिए कि तुमने जिन पांडवों को इतना सताया, इतना कष्ट दिया, तुम्हारे पुत्रों ने कितना कष्ट दिया, आज उन्हीं के अन्न पर पल रहे हो, तुम लोग को शर्म नहीं आती है। आप लोग घर द्वार छोड़ करके आप जंगल में जाओ, वर्ण में जाओ, तपस्या करो। उसी समय विदुर जी की आज्ञा अनुसार धृतराष्ट्र और गांधारी स्वयं विदुर के साथ अरण्य में चले गए, हिमालय की ओर चले गए। नित्य की भांति युधिष्ठिर जब अपने महलों में बड़े पिताजी को, बड़ी माँ को प्रणाम करने सुबह में गए, जब उनको वहां नहीं देखा, बड़े दुखी हुए, बड़े व्यथित हुए। वहां बैठे हुए संजय से पूछा, हे संजय बताओ मेरे बड़े पिताजी, बड़ी माताजी कहाँ गई? संजय बोलता है, भैया मुझे नहीं राजन पता कहाँ गए, मेरे पास तो दृष्टि भी नहीं बची अब, और मेरी दृष्टि समाप्त हो गई है, मेरी जो प्रज्ञा थी वो समाप्त हो गई, मैं नहीं बता सकता हूँ कहाँ गए। उसी समय अथा जगाम भगवान नारदः सुतुम मरुः। ये बड़े दुखी हुए अपने माता पिता की विरह में। तो उसी समय जो है भगवान नारद जी तुमरु गंधर्व के साथ हस्तिनापुर में आए, और इनसे आतिथ्य सत्कार स्वीकार करने के बाद राजा से बोलते हैं, हे धर्मराज, हे युधिष्ठिर, आप चिंता न करो, व्याकुल न हो। तुम्हारे जो है बड़े पिताजी, बड़ी माताजी इसमें हिमालय में हैं, और हिमालय में इस समय वर्तमान में वो बड़े बड़े नियम पूर्वक भगवान का ध्यान कर रहे हैं, और इस उन्होंने अन्न का परित्याग कर दिया, जल ही पान कर रहे हैं। आज से ठीक 5 दिन उनकी मृत्यु हो जाएगी, और उनके बाद उनकी पत्नी गांधारी उनके साथ सती हो जाएंगी। इसलिए उनके रास्ते का बाधक न बनो, उनके रास्ते में किसी प्रकार का तुम आक्षेप मत करो, और किसी प्रकार का उनका सपोर्ट करो, और तुम भली भांति राज्य का संचालन करो। और इस प्रकार का सांत्वना देकर के भगवान के परम कृपा पात्र देवर्षि नारद भगवान के धाम को चले जाते हैं। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। जय श्री